हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ हमारा क्या हुआ पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम। तो इससे पिछली वीडियो काफ़ी लेंथी थी, हो सकता है काफ़ी कम लोगों ने वो कंप्लीट देखी हो, बट ये पार्ट आपको तभी यूज़फुल है अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट देख रखा है एंड उसमें सारे इक्वेशंस नंबर वगैरह लिख रखे हैं। बाकी उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी या हमारा एनर्जी आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन कैसे निकलता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी पार्टिकल की अलाउड एनर्जी कैसे निकलती है। तो ये हमारा एक्चुअली कंटिन्यू पोर्शन ही है, जो ये है हमारा वो उसी वीडियो का उसी टॉपिक का आगे कंटिन्यू पोर्शन है जो हमने इक्वेशंस बनाई थी। तो अब हमने 4 पॉइंट निकाल लिए थे पिछले पार्ट में। 5वें पॉइंट में हमको देखना है अलाउड एनर्जी। किसी भी पार्टिकल के लिए कौन सी एनर्जी अलाउड एनर्जी, मतलब कौन कौन सी एनर्जी या कैसे एनर्जी अलाउड होती हैं या कैसे एक पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल एनर्जी गेन करता है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अलाउड एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज गिवन बाय सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो हमारी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती थी, पिछले पार्ट में भी हम देख चुके थे। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहती थी कि यहाँ पे x इजिकल्स टू एल, x इजिकल्स टू 0, ये फर्स्ट बाउंड्री। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहती थी इधर पे वेव फंक्शन साई क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, हमने इक्वेशन 5th पढ़ी थी। फ्रॉम इक्वेशन 5th मैं सीधे बता रहा हूँ आपके पिछले पार्ट में अगर आपने ये लिख रखा हो तो 5th इक्वेशन आप देखिए अपनी, उसमें लिखा होगा a साइन और 8 पाई स्क्वायर m। एक्चुअली 5th इक्वेशन क्या थी हमारी, साई इज इक्वल्स टू a साइन 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारी मतलब इक्वेशन थी। तो जब हम x इज इक्वल्स टू एल लेंगे तो बाउंड्री कंडीशन पे साई 0 हो जाएगा। ये चीज़ 0 हो जाएगी जब हम a साइन 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एक्स की जगह पे l लेंगे। ये चीज़ हम देख चुके हैं, ये सब पिछले पार्ट्स में। तो और इस चीज़ को मैंने बोला था कि इसको हम 0 को क्या लिख सकते हैं, पिछले पार्ट से पता है हमको, साइन n पाई। इधर से हमारा क्या आ गया था, जब दोनों को कंपेयर करें साइन n पाई इज इक्वल्स टू, थोड़ा एक सेकेंड अगर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इधर हमने देखा कि ये चीज़ हमारी 0 के इक्वल में है। तो अगर मैं a को 0 के डिवाइड में पहुंचा दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर मैं a को 0 के डिवाइड में ले जाऊं तो भी 0 आएगा। तो इधर से जो हमारी ये चीज़ है पूरी, साइन 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एल इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, a हट जाएगा और 0 को ही मैं लिख सकता हूँ साइन n पाई। इधर से हमको पता चलता है, पिछली बार भी हम देख चुके हैं कि ये भी साइन, तो ये दोनों चीज़ें अंदर की चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी। ये भी हम पिछले पार्ट में सब कुछ कर चुके हैं। तो इधर से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी n पाई। ये चीज़ देख चुके हैं हम। इस l को चाहो तो आप इस साइड पहुंचा सकते हैं, तो इसको मैं अपॉन l लिख देता हूँ। चूँकि इधर 1/2 पावर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर की पावर हाफ हट जाएगी, तो आएगा 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर। जस्ट ये पावर हट जाएगी और इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर नहीं, सॉरी पाई है, तो ये पाई स्क्वायर से आप देख सकते हैं दोनों तरफ पाई स्क्वायर हो रहा है कैंसिल। तो इधर से हमको चाहिए e की वैल्यू, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सिर्फ हम e को इस साइड रखते हैं तो e इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, h स्क्वायर ऊपर पहुंचाएंगे तो h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर। बस हमारा जो इस पार्ट में जो था हमारा वो इतना ही पोर्शन था कि जो हमारी e की वैल्यू आई वो ये आ गई। इसको ही हम क्या बोलते हैं, अलाउड एनर्जी। अलाउड एनर्जी ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल। तो ये तो जस्ट एक इक्वेशन आ गई। तो खैर हमारा डेरिवेशन इधर पे ही खत्म होता है। आखिरी दो चीज़ें कि इक्वेशन हमको बताती क्या है।
तो ये हमको ये चीज़ बताती है कि जैसे पार्टिकल एक एनर्जी लेवल पे बढ़ता है, n = 1, n = 2, तो जब आप एनर्जी 1 रखेंगे तो E की वैल्यू कुछ आएगी 1 × इसका स्क्वायर। जब आप 2 रखेंगे तो आपके लिए 2 का स्क्वायर आएगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो पार्टिकल हर एक एनर्जी नहीं ले सकता, पार्टिकल एक फिक्स वैल्यू लेगा। जैसे मान लेते हैं कि जब आपने n 1 रखा तो वैल्यू कुछ भी आई, सपोज अल्फ़ा वैल्यू आई, अल्फ़ा नहीं, जो भी साइन बना दिया मैंने गलती से, अल्फ़ा। आप अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू मान लेते हैं, एनर्जी की वैल्यू बीटा आई सी रखते तो कुछ भी गामा मतलब ABCD कुछ भी वैल्यू आती है। तो ये लेकिन फिक्स है कि पार्टिकल n 1 के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए, n = 1 लेवल के लिए एनर्जी पार्टिकल की फिक्स हो गई, 2 के लिए फिक्स हो गई, 3 के लिए फिक्स। क्वांटिटी एनर्जी की एक क्वांटम पार्टिकल के लिए फिक्स है, कोई हर एक एनर्जी नहीं ले सकता, कुछ फिक्स सेट ऑफ एनर्जी ही ले सकता है। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इसका हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड, QUANTIZED, क्वांटाइज्ड फॉर अ क्वांटम पार्टिकल। एक चीज़ हमने ये देख ली, और दूसरी चीज़ क्या देखी हमने कि पार्टिकल मिनिमम लेवल किस में होगा, 1 में। तो n है हमारा, इधर n था बेसिकली, तो n की मिनिमम वैल्यू 1 होगी क्योंकि सबसे पहली एनर्जी, दूसरी, तीसरी। तो 1 पे भी ये पूरी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब किसी भी पार्टिकल के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो 0 नहीं है। तो इधर से हमको पता चला मिनिमम एनर्जी फॉर अ क्वांटम पार्टिकल इज नॉट 0, नॉट = 0। ये था हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो बस अगर आपने ये पूरा डेरिवेशन इधर तक लिखा है तो आपके फुल में फुल मार्क्स कंफर्म है। एंड ये काफ़ी लेंथी डेरिवेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बस ये हमको सेकंड पार्ट में जस्ट ये थोड़ा सा लेफ्ट आउट पोर्शन मुझे कवर करना था, तो मैंने ये सेपरेट लेक्चर बनाया। बाकी अगर आपने इतना लंबा पूरा टॉपिक पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ा है, बाकी मन से पढ़ा है एंड आपको समझ में आया है, तो यकीन कीजिए कि आप कुछ टॉप 2 से 5% लोगों में हैं जिनको क्वांटम मैकेनिक्स में, जनरल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे जो यहाँ तक पहुँचते हैं या इस लेवल तक चीज़ें पढ़ते हैं। बाकी अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप इसको और 1-2 बार समझिए तो आपको आ जाएगा। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।